बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, खास करके डोमिसाइल नीति जो बिहार में अभी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जो बड़ी मांग है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, तो इसके संदर्भ में एक बड़ी जानकारी भाजपा और जदयू के तरफ से आई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। निश्चित तौर से आप सोच रहे होंगे कि बिहार के शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी या डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। आखिर सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर तैयार है? क्या जदयू के तरफ से तैयारी कर ली गई है? क्या भाजपा के तरफ से तैयारी कर ली गई है? या फिर जो रणनीति है तमाम नेताओं के तरफ से तैयार किया गया है? क्या बिहार के युवाओं से वोट लेने के लिए क्या डोमिसाइल नीति फिर से लागू होगी या नहीं होगी? देखिए, साफ साफ खुलासे हो गए हैं, चाहे भाजपा के तरफ से हो चाहे जदयू के तरफ से हो। एकदम सरकार ने डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर के सब कुछ बता दिया है, हर एक बात बता दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम तमाम चीजों को विस्तार से देखेंगे। आप जो है कि धैर्य बनाकर अंतिम तक देखें। हर एक चीजों का खुलासा आपके सामने होगा और आप हर चीजों से वाकिफ भी हो जाएंगे। और आज के बाद कोई सवाल नहीं रहेगा कि डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं होती है और इस प्रक्रियाएं की शुरुआत टीआरई 1 से होती है। वहां पर डोमिसाइल नीति लागू थी। एकदम आप सही सुन रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू थी जब विज्ञापन जारी हुआ। 10 दिन लगभग हो गए, तब राजद के जो शिक्षा मंत्री थे और उस समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, मतलब राजद और जदयू का गठबंधन था, उस समय में डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। हालांकि आप सभी जानते हैं किसी भी विज्ञापन में बाद में छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, बाद में उसको नहीं बदला जाता है, बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं की जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं। लेकिन ये बिहार है और बिहार में राजनीति सत्ताधिकारी या कह लीजिए माननीय मुख्यमंत्री उनके अधिकारियों का किस प्रकार से शासन प्रशासन नीति कूटनीति कार्य करती है, ये तो भैया आप सभी खुलेआम जानते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम टिप्पणी या इस तमाम नियमों के बावजूद भी यहाँ पर जो विज्ञापन है उसमें बदलाव करते हुए डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया। लेकिन अब सरकार के तरफ से डोमिसाइल नीति को लेकर साफ साफ खुलासे कर दिए गए हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि इस बीच बिहार के तमाम लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आभासी आंदोलन, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो या अपने अलग अलग सोशल साइट्स के माध्यम से हो, सब पर आभासी आंदोलन चला रहे हैं। भौतिक रूप से जहां जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां वहां जाकर अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, ट्रेंडिंग करा रहे हैं मुद्दे को और लगातार डोमिसाइल नीति लागू हो को लेकर ट्रेंड भी करता नजर आ रहा है। लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार के अर्थात भाजपा और जदयू ये दोनों का गठबंधन का भी सरकार है और इसमें साफ खुलासे कर दिए गए हैं।
अभ्यर्थियों की जो सवाल है, क्या डोमिसाइल लागू होगी कि नहीं होगी, इसके तथ्यों को हम आगे तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले भाजपा के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है और उसकी खबर बाकायदा निकलकर सामने आई है, इससे तमाम बातों का खुलासा भी होता है। हम जदयू के विषय में भी बताएंगे और सरकार में भाजपा और जदयू ये दोनों ही हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले स्क्रीन पर ये अखबार, जो डॉक्टर भीम सिंह हैं वो अपना बयान देते हैं। वो क्या देते हैं, उसके स्टेटमेंट को आप जरा सा ध्यान से देखिए। बिहार के लिए डोमिसाइल नीति होगी आत्मघाती। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर भीम सिंह। कौन है ये भीम सिंह? कौन है भीम सिंह? कोई अता पता नहीं, तो चलिए जानते हैं इसको। कौन है ये, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार भाजपा उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये ऐरू गैरू व्यक्ति नहीं है, ये भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही राज्यसभा सांसद हैं। डॉक्टर भीम सिंह ने राजद की उस घोषणा को बिहार के लिए घातक बताया है जिसमें बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही गई। देखिए, आपको बताते चले, हाल ही में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे ऐसा वादा बिहार में राजद के पार्टी के तरफ से पोस्टर बनाकर उनके नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि हम सरकार में आएंगे तो सब बिहारियों को कह लीजिए नौकरी देंगे, हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। लेकिन उनके चरित्र को, उनके कार्यशैली को कौन नहीं जानता है। हमने जैसा कि पहले ही बताया कि जदयू और राजद के ही गठबंधन में डोमिसाइल को खत्म किया गया था। बहरहाल उसी राजद पर विलाप करते हुए भाजपा के उपाध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह ने टिप्पणी करते हुए लिखा और कहा कि डोमिसाइल नीति लागू करने की जो बात कही जा रही है ना, वह आत्मघाती होगा बिहार के लिए। अब ऐसा क्यों ही कह रहे हैं, इसके भी तथ्यों को समझना पड़ेगा और कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, सांसद ने कहा कि राजद का ज्ञान अधकचरा और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। संविधान की बात कर रहे हैं डॉक्टर भीम, संविधान की बात कर रहे हैं। और सवाल उठता है कि यह संविधान केवल बिहार में ही लागू है कि पूरे जगह लागू है, पड़ोसी राज्य में लागू है कि नहीं। ये तमाम संविधान की बातें, बिहार में संविधान कुछ अलग तो नहीं होने चला है, या कुछ लोग अलग संविधान के तरफ तो रुख नहीं मोड़ रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। तो संवैधानिक ज्ञान की बातें जो दिया जा रहा है उसमें और क्या कही जा रही है, इसको भी समझिए। उसमें कहा जा रहा है राजद को मालूम होना चाहिए कि जिन राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू किया उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया गया है, फिर यह बिहार में कैसे लागू होगा, शायद डॉक्टर भीम सिंह को जानकारी नहीं होगी, इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। हालांकि ये राजद को दिमाग का कचरा बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है। और आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या लगता है, क्या ये सही बोल रहे हैं? क्या आपके पड़ोसी राज्य में या अन्य भी बिहार के अन्य राज्यों में क्या डोमिसाइल नीति लागू नहीं है? और अगर लागू है तो क्या डॉक्टर भीम के ज्ञान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इन्होंने तो किसी को अधकचरा कह डाला, उसके ज्ञान पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि आगे ये बोलते हैं कि डॉक्टर भीम ने कहा कि भारत के किसी भी राज्य द्वारा यदि डोमिसाइल नीति लाई जाती है तो बिहार को उसका कट्टर विरोधी होना चाहिए, क्योंकि प्रवासी कामगारों में ज्यादातर बिहार के ही लोग होते हैं। डॉक्टर भीम साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके बेटे गाड़ी पर घूमते होंगे, ये बिहार की भूमि है। बिहार में किसानों का बच्चा पढ़ता है, लिखता है, जब आगे बढ़ता है, शिक्षक बनना यूं आसान नहीं है। जब तपता है तब सोने की तरह शिक्षक बन उभरता है, याद रखिएगा। और तब ऐसी बात आप कहते हैं, शोभा नहीं देता है डॉक्टर साहब, शोभा नहीं देता है।
आप मजदूर बनाना चाहते हैं बिहार के युवाओं को, शोभा नहीं देता है। चलिए हम डॉक्टर साहब के पार्टी की एक छोटी सी झलकियों से आपको हम रूबरू करा दें। ये उसी पार्टी के हैं, भाजपा पार्टी के। भाजपा के तरफ से हाल ही के दिनों में जब ये सत्ता में नहीं थे, हमने कहा जब डोमिसाइल नीति नीतीश कुमार और ये राजद के तरफ से मिल करके डोमिसाइल को खत्म किया गया था, उस समय यही भाजपा पार्टी पटना में आंदोलन किए थे, हाथ में डोमिसाइल लागू हो का पोस्टर लेकर। शर्म नहीं आता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीम साहब, शर्म नहीं आता है? कुछ ही दिन की बात है, आधुनिक युग है, सब रिकॉर्ड रहता है। जरा सा सोच लेकर बोलिए कि डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए तभी आंदोलन क्यों कर रहे थे, और शर्म आनी चाहिए। आप लोगों के पार्टी के एक व्यक्ति कार्यकर्ता का मौत हो गया उस दिन, उसके जिम्मेदार कौन था तब? जब डोमिसाइल नहीं लागू हो सकता है तो फिर उस दिन डोमिसाइल क्यों मांग रहे थे, और क्यों उसमें किसी की मौत हो गई? जवाब तो देना होगा हुजूर, जवाब तो देना होगा। बिहार के युवाओं के साथ इस तरह छल नहीं करिए। जब आप अभी संविधान की बात कर रहे हैं तो उस समय संविधान क्या लागू नहीं थी? क्या हमारे देश में संविधान हमारे राज्य में आज लागू हुआ है? सवाल उठता है, और ये पूरा बिहार की जनता पूछती है, पूरे बिहार की जनता पूछती है, क्या संविधान केवल आज है या शुरू दिन था? अगर डोमिसाइल नीति गलत थी तो पहले जितनी भी बहालियां हुई है उसमें डोमिसाइल क्यों लागू था? आप उल्टा कर देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई 1 से पहले डोमिसाइल नीति लागू थी तो फिर वो सब अवैध था, वो सब इसका मतलब है कि सही नहीं था बहाली। तो फिर आप सरकार में तो रद्द करिए उस सारा बहाली को जो 2006 से हुआ है, 2011 से हुआ है, 2012 में हुआ, 2018 में हुआ, सब बहाली रद्द करिए। उसमें डोमिसाइल लगा था। गेम ना खेलिए तकदीरों के साथ, युवाओं के साथ। सब गेम का हिसाब युवा करना जानता है, बिहार की जनता करनी जानती है। आगे ऐसी परिस्थिति में अपने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर अन्य राज्यों को उनके यहां डोमिसाइल नीति लागू करने का नैतिक और व्यवहारिक आधार तैयार कराएंगे जो आत्मघाती होगा। आत्मघाती तक बता रहे हैं, मतलब किसी का तकदीर बर्बाद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। और खुद आंदोलन कर रहे थे, मर गया आदमी, मर गया एक कार्यकर्ता, मर गया, याद रखिएगा, मर गया। हम तो उस समय शहीद कहे थे कि वो शहीद हो गया संघर्ष करते करते अपने बिहार के लिए, लेकिन ना, वो शहीद आज भी कहीं आत्मा होगा उनका सुन रहा होगा, आज वो भी शर्मिंदा होंगे कि भाई किस पार्टी के लिए हमने जान दे दिया और किस उद्देश्य से जान दे दिया। बड़ा आश्चर्य होता है आप सभी के माया जाल का प्रभु, माया जाल मत खिलाइए ऐसा। हर बिहार की जनता आपसे सवाल करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, याद रखिएगा। इस तरह तमाम वो बातें उन्होंने अखबारों के माध्यम से कहा, हमने आपको उनके द्वारे बयान को हमने आपको सुनाया। इससे साफ हो जाता है कि भाजपा की जो अधिकारी है वो भी उपाध्यक्ष, समझिएगा कोई आसान बात नहीं है। ये ऐरू गैरू आदमी नहीं है, आया मन में कुछ भी बोल दिए, नहीं भैया। एक एक बात जो बोली जाती है सब हाईकमान से रिलीज होता है। ये बातें हाईकमान ने इसका मतलब है तय कर रखा है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं करनी है, जबकि यही भाजपा की सरकार, बड़ा ही कह लीजिए कि सबके लिए गर्व का विषय होता है कि हम भाजपा से जुड़े हैं। लेकिन अगर सरकार अपने ही राज्य के युवाओं से इतर काम करने लगे तो फिर क्या करेगा युवा लाचार होकर, क्या करेगा? आप ही कहिए, आप ही के बच्चे, आप ही के छात्र, आप ही के भाई बहन सब हैं बिहार के, और आप ही इस तरह करेंगे तो फिर क्या झंडा ढोने के लिए लोग घूमेगा? झंडा ढोने के लिए याद करिए युवा संगठन को, मत भूलिए सब आपके बिहार का युवा होता है। जब आप रैली करने जाते हैं ना तो छात्र युवा संगठन को जो लगा देते हैं रात में झंडा लगाने के लिए, इस बदौलत नहीं कि वो मजदूर है आपका, इस बदौलत उसको आप सिखाते हैं बिहार आपका है, ये भूमि आपकी है, पार्टी आपका परिवार है। इसका मतलब ये नहीं कि जब सत्ता का मलाई खाने का वक्त आया तो उन तमाम युवाओं के तकदीरों को गर्त में पहुंचा दीजिए। शर्म आनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर हम देख भी रहे हैं
डॉक्टर भीम के विषय में काफी तरह की बातें कही जा रही है और लगातार माफी मांगने को लेकर के भी बातें लोग ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं। अब जदयू की हम बात कर लीजिए तो इनके एमएलसी साहब हैं, एक हम क्या नाम ले, एमएलसी साहब हैं नीरज जी, वो भी साफ शब्दों में कहते हैं, वो प्रवक्ता हैं, साफ शब्दों में कहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होनी चाहिए। मतलब है जदयू ने साफ कह दिया नहीं लागू होगा। भाजपा के पार्टी की तरफ से कहा गया, मतलब भाजपा ने कहा कि नहीं लागू होगा। इसका मतलब है भाजपा जदयू की संगठन है, इसका मतलब है सब सरकार की तरफ से कही जा रही है बिहार के युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब आपके मन में जो सवाल था क्या डोमिसाइल नीति लागू होगा या नहीं होगा, तो आज स्पष्ट हो गया क्या कुछ होने वाला है। हालांकि आपको हम बताते चले क्या कुछ आप समझ रहे हैं, कमेंट में जरूर हमें बताइए, और जो विचार आपके मन में आता है आप बताते चलिए कमेंट में। आपको बता दें आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और सरकार, तमाम सत्ताधिकारी बिहार के युवाओं की चिंता के इतर अपने पार्टी, अपनी कुर्सी को कैसे बचाएं उसकी चिंता में जुड़ चुके हैं। माहौल पूरा गर्म हो चुका है, कह लीजिए तो लहर चुनाव की उठ चुकी है। सत्ता के पक्ष के लोग चाहते हैं कि बिहार चुनाव जल्द से जल्द करा लें, लेकिन एक बात हम आपको बताते चलें, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से बिहार के युवा डोमिसाइल को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं सुनी तो निश्चित तौर से बिहार सरकार को चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ये युवा की संख्या कम नहीं लाखों की संख्या में है और निश्चित तौर से लाखों का वोट बहुत मायने रखता है। बिहार में डोमिसाइल की आवश्यकता है, युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। पड़ोसी राज्य में भी डोमिसाइल नीति लागू है, इसको ध्यान में रखकर बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ ना करते हुए वहां के युवाओं के तकदीरों को बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो को आप जन जन तक जरूर शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने हर व्हाट्सएप सोशल स्टेटस पर एक बार जरूर इस लिंक को लगा दीजिएगा। सरकार को टैग करते हुए इस लिंक के माध्यम से सवाल पूछिएगा कि आखिर बिहार का युवा क्या दर दर ठोकर खाते रहे, एक योग्य शिक्षक होकर भी दर दर ठोकर खाते रहे। एक बड़ा सवाल जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको इसका जवाब मिलेगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।